एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम उस उप मुख्यमंत्री से करेंगे जिसने बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर वो सामने आए और बिहार की राजनीति में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए और ईडी सीबीआई को धमकाते हुए नजर आए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर तेजस्वी यादव की, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में देखा जाए तो तेजस्वी यादव की चर्चा करते हुए उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से यहाँ पर सामने आते हैं। किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से वो राजनीति में आए और किस तरीके से अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलते हुए यहाँ पर एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं बिहार में, जिसे यहाँ पर अब देखा जाए तो नीतीश कुमार गठबंधन उनके साथ करते हैं। ये साबित होता है कि तेजस्वी यादव बिहार में कितनी बड़ी ताकत रखते हैं, जिसके लिए यहाँ पर नीतीश कुमार को भी उनका साथ पाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी कुछ यहाँ पर खुलासा करते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं। तेजस्वी यादव के ये बोल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नजर आते हैं और सीधे तौर पर यह दर्शाया जाता है कि यहाँ पर बिहार में अब इस गठबंधन के अलावा कोई और सरकार चलने वाली नहीं है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इस सरकार को लेकर जो 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कवायद तेज हो गई है कि गठबंधन और मजबूती के साथ पेश आएगा। उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो क्या यहाँ पर भूमिका अदा करते हुए नजर आते हैं, आज की इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि किस तरीके से राजनीति में आते हैं और राजनीति में संघर्ष करते हैं और यहाँ पर किस तरीके से वो कई बार मंत्री भी बनते हैं और सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री की शपथ भी लेते हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट जिसमें तेजस्वी यादव से जुड़े हुए किस्से बताए जा रहे हैं। पहली बार विधायक बने तेजस्वी प्रसाद यादव ने उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक शानदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उनके सितारे राजनीति में गर्दिश की ओर जाने लगे। लेकिन एक बार फिर किस्मत ने पलटी मारी और वो दोबारा बिहार के उप मुख्यमंत्री बनकर किंग मेकर की भूमिका में बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए। उसके बाद तेजस्वी यादव की चर्चाएं और यहाँ पर तेजस्वी यादव का रुतबा कद लगातार बढ़ता ही गया। लालू प्रसाद के छोटे बेटे 33 साल के तेजस्वी यादव ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी कमान संभाली और प्रभावी प्रदर्शन किया। राजद ने इस चुनाव में करीबी मुकाबले में 75 सीटें जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और सबसे बड़े दल का तमगा हासिल किया था, वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद जेल में थे और उनके उत्तराधिकारी में स्पष्ट रूप से कौशल की कमी दिख रही थी। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी को दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के पहले वो एक सशक्त विपक्ष के नेता के रूप में प्रभाव छोड़ रहे थे और अपने पिता के कट्टर प्रतिद्वंदी के नेतृत्व वाली सरकार को वे विधानसभा से लेकर सड़क पर चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे थे। नाटकीय तरीके से जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच गठबंधन से ठीक पहले राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध मार्च निकाला था और स्पष्ट संकेत दिया था कि राज्य में विपक्ष के पास संघर्ष की भूख अभी है। तेजस्वी की 7 बड़ी बहनें और एक छोटी बहनें हैं, जबकि एक बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, जिन पर तुनकमिजाज होने का अक्सर आरोप लगता है। लालू की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी तेजस्वी को घर वाले और रिश्तेदार तरुण के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ की रहने वाली राचेल आयरिश से विवाह किया है। शादी के बाद राचेल ने अपना नाम राजश्री अपना लिया, जिसके बाद उन दोनों का विवाह एक तरीके से किताबों में लिखा गया, यानी कि सुर्खियों में देखा गया। उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा अपनी शिक्षा को लेकर अक्सर निशाना बनाए जाने वाले तेजस्वी ने राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी।
हालांकि इसके बावजूद उन्होंने परिस्थितियों को पढ़ने और उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ रास्ता निकालने की क्षमता जरूर प्रदर्शित की थी। तेजस्वी को लग गया था कि पढ़ाई उनके बस की नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वहां भी उन्होंने कई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई। साल 2015 में महज 25 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश से कुछ ही साल पहले उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। राजनीति की पिच उनके लिए मुफीद साबित हुई और उन्होंने रघुपुर से विधानसभा का चुनाव आसानी से जीत लिया। इस चुनाव में राजद और जेडीयू के बीच गठबंधन का यहाँ पर दौर देखा गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद ये टूट भी गया था। अपने पिता का चहेता होने के अलावा तेजस्वी ने एक परिपक्वता भी दिखाई जो उनकी उम्र के अनुकूल नहीं थी, और निश्चित रूप से इस गुण ने उनके उत्थान में अहम भूमिका भी निभाई। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यक्रम में जब लालू रेल मंत्री थे, उस वक्त जमीन के आवेदन लेन देन से जुड़े धन शोषण के एक मामले में तेजस्वी का नाम भी सामने आया। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला आरंभ कर दिया। इसके बाद कुमार ने राजद से गठबंधन तोड़ दिया और राजग में वापस लौट गए। तेजस्वी इसके बावजूद रुके नहीं। चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में पिता लालू यादव जेल में थे। इन विपरीत परिस्थितियों में भी तेजस्वी ने राजद को मजबूत बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 में लोकसभा चुनाव में जब राजद का सुपड़ा साफ हो गया और राज्य की 40 में 39 सीटों पर राजग ने कब्जा कर लिया, तब तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने उन्हें एक ऐसे कमजोर छात्र कहकर उनका मजाक उड़ाया था जो परीक्षा से डरता है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तब सबने तेजस्वी को एक नए रूप में देखा। पार्टी के भीतर विरोध की आवाज उठने वालों के प्रति उन्होंने कड़ा रुख अपनाया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य दलों के साथ गठबंधन में उन्होंने राजनीतिक कौशल का भी प्रदर्शन किया। भाकपा को गठबंधन में साथ लाना आसान नहीं था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या का आरोप राजद नेता मोहम्मद साहुद्दीन पर था। आलोचक ये सोचे बैठे थे कि तेजस्वी ने तत्कालीन फायदों के लिए उप मुख्यमंत्री बनना आसानी से स्वीकार कर लिया, जबकि वो इंतजार करते तो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हासिल कर सकते थे। हालांकि समर्थकों का ये मानना है कि उन्होंने 5 साल पहले आरजेडी को सत्ता से बाहर पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने वाली भाजपा को करारा जवाब दिया है और आज वही आरजेडी को मजबूती के साथ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के तहत ही यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। अभी भी यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो ईडी सीबीआई की जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लगा दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए नजर आएंगे। ये कवायद तेजस्वी यादव ने शुरू तो कर दी है, लेकिन उसको खत्म करने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के अधिकारियों को उनके खिलाफ लगाते हुए उनकी जांच करती हुई नजर आए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर टस से मस तेजस्वी यादव नजर नहीं आते हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में तेजस्वी यादव पर बस इतना ही। ऐसे अन्य विषयों के साथ आपके साथ ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।